अब नीरज जी से जान लिया जाए मूड है कैसा, माहौल है कैसा। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। और मार्केट में जिस तरह की तेज़ी है ना, उस समय उस वक्त आप यही कह सकते हैं कि सब ठीक ही चल रहा है। क्योंकि कल फिर से थोड़ा थोड़ा ही बढ़े, 60 पॉइंट डाउ और 16 पॉइंट S&P, नए रिकॉर्ड लगते जा रहे हैं। लेकिन हर दिन अब रिकॉर्ड लगा है, न्यू हाइस पे आ रहा है। गोल्ड भी न्यू हाई लगा रहा है रोज, स्पॉट पे भी और फ्यूचर में भी। तो कल रिकॉर्ड हाई पे मार्केट बंद हुए। मार्केट में ये बात ज़्यादा अच्छे से लोग मान रहे हैं, ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक और 50 बेसिस पॉइंट कट आने की संभावना है। क्योंकि इस साल उन लोगों ने पूरा एस्टिमेट किया कि 1.25% की कटौती होगी। तो एक 50 बेसिस हो गया, एक 50 बेसिस और, उसके बाद 25 बेसिस और। ये होप इतनी ज़्यादा बिल्ट हो गई है क्योंकि कल जो कई सारे डेटा आए, जैसे प्राइवेट कंजम्पशन का डेटा आया, वो अच्छा डेटा आया, थोड़ा सेंटीमेंट मैन्युफैक्चरिंग वाला नीचे था। तो दोनों ही पॉजिटिव संकेत दे रहे हैं कि इकॉनमी में भी और कटौतियाँ होंगी। तो उसकी वजह से मार्केट में खूब ज़्यादा पोजीशन बन रही है। लेकिन इसमें हाउस डिवाइडेड है। अब दो इसमें बड़े हैं। JP मॉर्गन ये कह रहा है कि हेज फंड ने पिछले 4 हफ्तों में लॉन्ग से ज़्यादा शॉर्ट क्रिएट कर लिए हैं, जबकि बैंक ऑफ अमेरिका कह रहा है कि मार्केट अभी उतना स्ट्रेच नहीं है, अभी और ऊपर जाएगा। तो एक डिबेट के ऊपर एक रिपोर्ट लिखी गई है कल, इसी डिबेट के ऊपर, जिसमें अब बहुत सारे लोग इस फेवर में है कि S&P 6000 जाएगा। और 6000 जाने में उसको समय थोड़ी लगेगा ज़्यादा, 57.5 के आसपास चल रहा है। 250 पॉइंट और बहुत बड़ी बात नहीं होती है। यहाँ से दिसंबर तक का बहुत लंबा रास्ता है अभी। तो वो डिबेट ये इसी में चल रही है कि अभी भी बहुत गुंजाइश है, तगड़ी ग्रोथ आती हुई दिख रही है। तो इन सब के मद्देनज़र एक बड़ी रैली की लोग उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन हाउस डिवाइडेड है इसमें। चीन का सपोर्ट था कल की US की रैली में, क्योंकि अभी जो आपने देखा है ये CRR जो कट किया, उससे पहले उन्होंने कल 4.5% रिवर्स रेपो भी कट किया था चाइना ने। हाँ, कल ही उन्होंने कर दिया था। तो गवर्नर साहब कह रहे हैं साल के अंत तक और भी करेंगे। गवर्नर सर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। हाँ, वही अंडरवे है। तो वो सब, इन सब चीज़ों से और माहौल बना कि अच्छा चलो, चाइना की जो दिक्कत थी कल हम लोग डिस्कस करते हैं, चाइना स्ट्रेस में, तो वहाँ रेट कटा रहा है, अब वहाँ भी पैसा झोंका जा रहा है। तो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली चल रही है, उसमें कोई फंडामेंटल वजह ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी जैसी पोजिशनिंग है वैसी वैसी होता रहा है। लेकिन ये बात सच है कि हेज फंड बहुत ज़्यादा शॉर्ट लेके बैठे हुए हैं। गोल्ड में भी अच्छी खासी तेज़ी। अगर आप 2650 देखें दिसंबर फ्यूचर्स में, और 2628 स्पॉट में न्यू हाइस बना दिए इन्होंने। बहुत ज़्यादा टेंशन है खाड़ी देशों में। कल लेबनान में इजराइल ने हमला किया और 500 लोग मारे गए उसमें। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे टेंशन बढ़ता जा रहा है। तो उसकी वजह से भी गोल्ड में अच्छी खासी तेज़ी सेफ हेवन के तौर पर बढ़ रही है। तो नेट ये है कि सारे एसेट क्लास में मजबूती है एक्सेप्ट क्रूड। क्रूड ठंडा पड़ा हुआ है। क्रूड ठंडा पड़ा है, वो भी बुरा नहीं है। मिडिल ईस्ट की क्राइसिस इस तरह से बढ़ रही है, तब भी नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि अब इसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि US सप्लाई झोंक रखा है। कल फिर से कोई मैसिव अटैक कर दिया उन्होंने, 500 लोग मरे। पता नहीं, वो एक डर बनता जा रहा है। क्रूड कल से आज में हिला ही नहीं है, 74 बल्कि थोड़ा नहीं पड़ गया। चलिए, अब शायद इंचेप करे जब चाइना वाइना कुछ लिक्विडिटी झोंकने के मूड में हो, शायद। हाँ, नजर रखेंगे उस पे भी। जो इकलौता वेरिएबल ठंडा पड़ा है क्रूड, बाकी चौतरफा अक्रॉस एसेट क्लासेस मोमेंटम स्ट्रॉन्ग। पैसा ही चलाता है बाजार को, हर बाजार को, और पैसा पर्याप्त है। ऐसे में हम भारतीय बाजार में क्या करेंगे? हम 26,000 की ट्रेजेक्टरी पे जा रहे हैं। बिल्डअप के लिहाज से साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट जोन्स होंगे, किस तरह से बाजार पोजिशनड है, और हम आपका अप्रोच क्या रहेगा, चाहे वो निफ्टी हो चाहे वो निफ्टी बैंक हो। उसके लिए वीरू के पास नोएडा चले।